अस्सलाम वालेकुम जी। एक ख़बर अभी सुनी और फिर फेसबुक पे बेशुमार लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया, जज्बात का इजहार किया। कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बुरा कहा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच में अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आयशा खान मरहुमा जो हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त अदाकारा थी। मेरी उनसे एक आध दफ़ा मुलाकात हुई। बहुत बहुत ज़बरदस्त खातून थी वो। उनका उठना बैठना, बातचीत, ख़ानदानी खातून थी। उनकी डेथ हो गई है और अब उनकी डेड बॉडी जो है वो 7 दिन के बाद मिली है। और कुछ लोग अपनी दुकानदारी इस तरह से चमका रहे हैं कि जी बच्चों के लिए ये किया, बच्चों के लिए वो किया, और वो बच्चे अमेरिका में थे और बच्चों को परवाह नहीं और माँ मर गई। और ये मुझे एक बात बताएं, ये जिस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, 76 ईयर्स तक जिस इंडस्ट्री के साथ उन्होंने काम किया था, वो इंडस्ट्री कहाँ मरी हुई थी? उस इंडस्ट्री ने उन्हें अगर काम दिया होता, वो इंडस्ट्री अगर उनसे राब्ते में होती, तो वो इंडस्ट्री उनसे बातचीत कर रही होती ना। बच्चे तो ज़ाहिर है कमाने के लिए, ज़िंदगियों के मसाइल को हल करने के लिए निकल जाते हैं आगे आगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं बाहर हो। ये जो हमारे जितने को आर्टिस्ट होते हैं जो खानों पे और रिकॉर्डिंगों पे आपा 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 कर रहे होते हैं, उनमें से किसी को ख्याल नहीं आया कि एक बंदा 7 दिन से जो है वो किसी सेट पे नहीं है, टांग फ्रैक्चर है, घर पे है, किसी तरह उस राब्ते में रहे। ये जितनी बातें आप सब लोग मिलके कर रहे हैं, इनमें से सिर्फ एक बयान मुझे अभी तक बिल्कुल ठीक लगा है, और वो है सादिया इमाम का। उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्री जो है ना वो शर्मिंदा हो, और उसे होना चाहिए, क्योंकि उनकी औलाद वहाँ पर नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उनका घर हो, उनकी फैमिली हो। तो ये सारा क्रेडिट इंडस्ट्री को जाता है कि 7 दिन तक किसी ने उनकी खबर नहीं ली कि आखिर आयशा खान साहिबा जो है उनकी टांग फ्रैक्चर हुई हुई है तो वो कहाँ है, या अगर वो नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो हम हाल ही पूछें। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये जो जुमला लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी उन्होंने सोचा था कि उनका आखिरी वक्त कैसा होगा, आखिरी वक्त में उन्होंने कितना याद किया होगा अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, कि शायद कोई आ जाए, शायद वो इस वक्त में उनके साथ हो। आप में से किसी को पता है कि आपका आखिरी वक्त कैसा होगा? आप में से किसी को पता है कि मौत जब आती है तो उसका क्या वक्त होता है? नहीं पता ना। तो जो शख्स इस दुनिया से जा चुका है, उसके बारे में फजूल गलाजत बक बक के क्यों अपनी रेटिंग के चक्कर में ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी 7 दिन तक उनकी लाश वहां पड़ी रही और ताफून उठने लग गया और 7 दिन के बाद पता चला। कोई अच्छा किसी को इज्जत नहीं दे सकते आप लोग? ये पूरी पाकिस्तान की जो एक सोसाइटी है, जो एक कल्चर बन गया हुआ है, इसका ये काम है कि हर चीज में से बुराई निकाल लेनी है। मौत का कोई वक्त नहीं, उनके पास कोई नहीं था, वो अकेली थी, उनकी फैमिली ने नहीं पूछा या उनके कोवर्कर्स ने नहीं पूछा। तो ठीक है भाई, जाने वाले को अच्छे तरीके से जाने दें, उनकी मफरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। हर बंदा जिसको बात नहीं ना करनी आती, मैं हैरान हूं, जिस बंदे का कोई उर्दू का तलफ़ुज़ भी नहीं है, वो भी माइक पकड़ के एक पुराना सा कोई अदाकार पकड़ लेते हैं और उससे जी आपका कैसा साथ रहा उनके साथ, जी मैंने काफी साल पहले काम किया था। भैया आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? जो कराची के अंदर रहने वाले आर्टिस्ट हैं उनसे पूछें, जिनके साथ उन्होंने सालों साल काम किया। एक आर्टिस्ट लाहौर बैठा हुआ है, उसने 20 साल पहले काम किया था, किसी ने 10 साल पहले किया था, किसी ने 5 साल पहले किया था। उनसे उनके इंटरव्यू ले रहे हैं और पूछ रहे हैं, और वो भी आगे से अल्लाह उनको भी जिंदगी दे, वो क्या कह सकते हैं? ये फर्ज बनता है जो आपकी लोकल जो क्लोज कम्युनिटी होती है, ये क्रेडिट सारा जो है ना ये उनको जाता है कि जो लोग आर्टिस्टों के साथ साथ काम कर रहे होते हैं। उनका काम होता है कि जब सेटों पे आपा आपा कह के जफ्फे डालते हैं ना, तो बाद में भी राब्ते में रहें और एक दूसरे का हालचाल पूछते रहें। और मोस्टली आर्टिस्ट इस हाल को पहुंचते तब हैं जब हमारी इंडस्ट्री उनका बायकॉट कर देती है, उन्हें काम देना छोड़ देती है। और काम क्यों छोड़ देती है देना? जवान लोगों को इसलिए काम नहीं मिलता कि वो उनकी जो डिजायर्स होती हैं, जो उनकी तवक्कुआत होती हैं, वो पूरी नहीं करते। और जो बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द हैं, उनको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि अरे अबे छोड़ो यार, उसको शुगर है यार, उसकी शुगर लो हो जाएगी, अबे यार उसका तो बीपी हाई रहता है, अबे यार रहने दो, वो इतने बूढ़े हो गए हैं, थक जाएंगे, तंग करेंगे, रहने दो, उनको मत कास्ट करो, उसको दाढ़ी लगा दो, उसको व्हाइटनर लगा दो, उसको बुला लो। तो फिर यही होना है। फिर आप लोग सारे अब इस वक्त बैठ के क्यों फजूल की बातें कर रहे हैं कि जी वो आयशा खान साहिबा की 7 दिन तक पता ही नहीं चला? पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठ के सवाए फजूलियात पे गुफ्तगू करने के। आप लोगों के पास टाइम है कि आप किसी इंसान का हाल भी पूछें? तो बराए मेहरबानी आपको अल्लाह का वास्ता जाने वाले को अच्छे लफ्जों में याद करें और मत बार बार ये बात कहें कि जी 7 दिन तक ये होता रहा और औलाद ने नहीं पूछा। औलाद क्या करे?
रोटी ना कमाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। जब आपको पता है इमिग्रेशन के इतने मसाइल हैं, वो नहीं साथ जा सकती होंगी, उनका हो सकता है इमिग्रेशन उनकी प्रोसेस में हो, वो पहुंच नहीं सके या लेट हो गए, उनकी वालदा जा नहीं सकी। और बाहर के मुल्कों में इस तरह थोड़ी है कि एक बंदा हो और सारा टब्बर उसके घर में आकर रहना शुरू कर दे और कोई मसला ही नहीं। तो बराह मेहरबानी आप अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इसके बीच में अपना लोच ना तलें, जाने वाले के लिए दुआ करें और ये फजूल बातें मत करें। मत बार बार ये बात दोहराएं कि जी 7 दिन तक ये होता रहा और वो उठता रहा, इस तरह होता रहा। और मत किसी की औलाद को बुरा कहें। आपको नहीं पता कि उसकी औलाद उनकी औलाद पे क्या गुजर रही होगी, आपने ये सोचा है? जो मोहल्लों में थड़ों पे बैठने वाले लड़के और लड़कियां हैं ना, मैं हैरान हूं कि उन्होंने माइक पकड़े हुए और वो माइक ठूस देते हैं किसी एक सीनियर आर्टिस्ट के नासों में कि जी आप बताइए आपका कैसा वक्त गुजरा, आपकी वो बड़ी बहन थी कि छोटी बहन थी? ये को बातें करने वाली। बहरहाल मैं कल से देख रही थी इस किस्म की इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे और फेसबुक पे ये वाहियात किस्म की वीडियोस जिसमें आयशा खान साहिबा के बारे में ऐसी बातें करें। वो शरीफ खातून थी, बाइज्जत खातून थी, एक्ट्रेस थी। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया माइक उठा ले और उनकी फौतगी पे भी एक तमाशा बना ले। और एक ये भला हो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का, जिसने हर बंदे को जो है ना माइक पकड़ने की दे दी एबिलिटी कि जिसका दिल करता है वो माइक पकड़ लेता है और जो मुंह में आता है वो गलाजत बकता रहता है।